अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो इन द पार्ट 3 हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम क्यों बनाते हैं और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या है। अब देखिए, ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू हम अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्लाइंट्स हमसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हैं उन सबको हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते रहना चाहिए। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती कैसे है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शॉर्ट वीडियो होगी और आपको इंशाल्लाह इसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब फॉलो अप किस चीज़ को कहते हैं, वैसे तो आप लोगों के मेंटोर्स ने आपको फॉलो अप के बारे में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है अलकरम। ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ। तो उनकी एक जगह शॉप होगी। ठीक है, अच्छी सी उनकी शॉप बनी हुई होगी। अब उनके फॉर एग्ज़ाम्पल जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके क्लोथ्स, उनके कपड़े, वो उनकी शॉप में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब तक वो अपने क्लाइंट्स को फॉलो अप नहीं करेंगे उनकी सेल्स नहीं आएंगी कभी भी। अब फॉलो अप किस चीज़ को कहते हैं, देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे और भी जगहों पे उनके क्या होते हैं, स्टोर्स बने हुए हैं, उनके पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, उनके स्टोर्स के पेजेस बने हुए हैं। तो जो भी पर्सन उनके पेज को फॉलो करता है तो एक तरीके से वो अपने क्लाइंट को क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। अब वो अपने पेज के ऊपर न्यू डिस्काउंट्स लाएंगे कि हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर ये डिस्काउंट लगा हुआ है, तो कस्टमर्स क्या होंगे, मोर अट्रैक्ट होंगे उनके ब्रांड की तरफ कि हाँ, इन्होंने डिस्काउंट लगाया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें वो लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो अपने आईडी के ऊपर मेंशन करेंगे। तो क्लाइंट्स क्या होंगे, उनसे फॉलो अप करेंगे और उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको बाय करेंगे। ठीक है, तो सेम फॉलो अप का यही मतलब होता है कि अपने क्लाइंट्स को आप मुतवज्जा करते हो अपने बिजनेस की तरफ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या होता है, पहला फ़ायदा ब्रॉडकास्ट का ये होता है कि आपके क्लाइंट्स को पता नहीं चलता कि वो किसी ग्रुप के अंदर ऐड है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप वहाँ पर जितने भी क्लाइंट हैं आपके, उन सबको एक ही साथ सारी जो डिटेल्स हैं वो दे सकते हो। आपको एक को पर्सन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैंने अपने अराइव्ड के अंदर अपनी सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, 23 सितंबर टू 24 सितंबर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेरे इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मौजूद हैं और मैं उनको इस तरीके से डिटेल्स सेंड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो ये मेरी पूरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है और मैंने हर पर्सन का नाम 23 सितंबर उसके नाम के आगे लिखा है ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ, मेरा ये क्लाइंट इस डेट को मेरे पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया था। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, जो भी डेट हो उस डेट को आप चेक कर लें और उस डेट के हिसाब से अपने जो क्लाइंट है उसका नाम आप सेव कर लें। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है सितंबर में, जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं तो सितंबर की एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बिजनेस के लिए एड्स रन करती हूँ तो मुझे पता होता है कि 12 अगस्त में मेरे पास कितने क्लाइंट्स आए। ठीक है, 12 अगस्त में मेरे पास 41 क्लाइंट्स आए एक साथ, तो मैंने अपने सारे क्लाइंट्स का नाम जो है वो 11 अगस्त से सेव करके उनको इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते कैसे हैं, बहुत ही आसान है। तो 3 डॉट्स यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास आते हैं, आपने इस पर क्लिक करना है, न्यू ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करना है एंड आपने यहाँ से क्लाइंट्स को सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैं 23 दिसंबर के मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स हैं तो मैं क्या करूँगी, 23 दिसंबर लिखूँगी और मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सारे क्लाइंट्स को सेलेक्ट करूँगी और क्लिक पे कर दूँगी, तो मेरे पास मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम चेंज करना हो तो आप यहाँ पे राइट साइड पे 3 डॉट्स में जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने अगर पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है तो ऐड करते जाएँ। ठीक है, अगर आपको नेम चेंज करना है तो यहाँ से आप इसका नाम रख सकते हैं 23 दिसंबर लिस्ट। ठीक है, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जो भी आप इसका नाम रख दें, तो ये आपके पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन के आ जाएगी। आप इसको अराइव कर दें। मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज़्यादातर अराइव में रखती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन सी मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं। और एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब मैं कुछ भी भेज देती हूँ तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने इसको भेजा, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक करके इसको सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक तरीके से एक ड्यूटी की तरह ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपने चीज़ों को सेंड करना होता है। मैं जब सुबह उठती हूँ तो उठते के साथ ही अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं एक कोई भी पोस्ट और साथ में उसके अच्छा सा कैप्शन जो कि मेरे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करे वो मैं भेज देती हूँ अपनी सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं हैं तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाएँ, वहाँ आपको PDF के साथ एक चीज़ वहाँ पर मिलेगी, तो आप अच्छे तरीके से वहाँ से अपनी सारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।